अब रेडी कुछ ही दिन का मेहमान होता है, इसीलिए उसके फैमिली वाले उसका ख्वाहिश पूछ रहे होते हैं। तभी रेडी कहता है कि सोच रहा हूँ कि जाने से पहले वो हम लोग के पड़ोस में जो शीला है उससे एक बार मिल लूं। जो दादी अपने ही पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर गुस्सा होकर चली जाती है, पर शोभा अपनी माँ को मनाने के लिए दौड़कर चली जाती है। तभी शोभा कहती है कि माँ, पिताजी शीला से मिलने के ही सिर्फ बातें कर रहे हैं। तब दादी अपनी बेटी से कहती है, अगर तेरा पति कोई औरत को अपने रूम में बुलाएगा तो तू आने देगी। फिर सब मिलकर शोभा को बुरा भला सुनाने लगते हैं, पर दादी अपने परिवार वालों को झगड़ते हुए देखकर शीला को बुलाने के लिए हाँ कर देती है। तब शोभा सुनकर खुशी से होकर अपने चाचा जी को शीला को बुलाने के लिए भेज देती है, जो वही रेडी शीला को देखने के लिए कब से उतावला हो रहा होता है। लेकिन कुछ ही देर बाद रेडी शीला को आते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगता है, पर शीला रेडी से मिलने के लिए जंगलों के रास्ते से होकर आ रही होती है। मगर शीला रेडी के घर पर जैसे ही आती है तो वैसे ही शोभा आकर शीला को पकड़कर रेडी के कमरे तक लेकर चली जाती है। लेकिन शीला इतना ज्यादा बेचैन होती है कि खुद ही दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है। पर कुछ ही देर बाद रेडी के कमरे से चिल्लाने का आवाज आने लगता है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। तभी शीला दरवाजे खोलकर दादी से कहती है कि एक छोटा सा कपड़ा मिल सकता है क्या। जो दादी इतना सुनते ही शीला को मारने के लिए दौड़कर जाने लगती है, जिसे देखकर सभी पकड़ने लगते हैं। तब फौरन ही शीला अंदर से दरवाजे को बंद कर देती है। अब अगले पार्ट के लिए कमेंट कर